हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आती हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। कमरे को देखकर मीरा को तो शर्म आ रही थी। उसने सोचा वो छवि को छोड़ेगी नहीं, तो ऋषभ ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसकी दोनों बहनें बहुत कांड करती हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल था। वो मीरा को कुछ भी नहीं कहता, बस उसे अच्छे से वहाँ पर बिठा देता है और खुद चेंज करने के लिए चला जाता है। मीरा बस आसपास देख रही थी, कहने की कुछ हिम्मत ही नहीं थी। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे भी तो फ्रेश होने जाना था, पता नहीं कितनी देर से हॉल में बैठी थी। वो खुद चल भी नहीं पा रही थी कि अभी भी उसके पैर में काफ़ी दर्द था। उसने सोचा कि वो छवि को बुला लेती है और उसे कहेगी कि उसे अच्छे से वॉशरूम ले जाए, लेकिन उसके पास उसका फ़ोन नहीं था, वो तो शायद हॉल में ही रह गया। इसलिए वो ऋषभ के आने का वेट करती है। ऋषभ जब चेंज करके बाहर आया तो मीरा की तरफ देखा। मीरा ने बहुत ही हल्की सी आवाज़ में कहा, क्या आप प्लीज़ छवि को बुला देंगे? उसने वो और कुछ कहा नहीं। ऋषभ उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। वो जा भी नहीं रहा था। जब ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीरा ने धीरे से फिर से कहा, प्लीज़ छवि को बुला दें। मीरा को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऋषभ उसे बस देखे जा रहा था और हर बार की तरह ऋषभ उससे पूछ लेता है, क्या काम है, तुम मुझे बता दो। इस वक्त छवि को बुलाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मीरा ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, आप समझो ना, प्लीज़ बुला दो, मैं आपको नहीं बता सकती। उसने इस तरह कहा तो ऋषभ को समझ आया कि इसे फ्रेश होना है और वॉशरूम जाना है। उसने उसे जल्दी से फिर से अपनी गोद में उठाया। ऐसा करते ही मीरा बहुत ज़्यादा डर गई। उसके चेहरे पर डर की लकीरें फैल गई। ऋषभ सामने देखते हुए कहता है, मीरा का चेहरा उसने नहीं देखा था, जो डरा हुआ था। ऋषभ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत है। हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। मैं जानता हूँ हमारा रिश्ता इतना गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बता तो सकती हो ना, थोड़ा सा भरोसा तो मुझ पर कर सकती हो ना। ऋषभ उसे वॉशरूम के बाहर छोड़ देता है और कहता है, आवाज़ दे देना, मैं वापस आ जाऊँगा। मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। ऋषभ बहुत अच्छा था। उसने ऋषभ को पसंद कर या उसे मोहब्बत कर कोई गलती नहीं की थी। वो दुनिया का बेस्ट हस्बैंड था। मीरा फ्रेश होने चली जाती है और उसके बाद वो ऋषभ को आवाज़ देती है। ऋषभ के लिए उसके दिल में जो भावनाएं थी वो मोहब्बत थी और ऋषभ के जो दिल में भावनाएं थी वो भी प्यार था। ऋषभ के चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं होते थे। उसे अपने भाव बताने नहीं आते थे। वो हमेशा एक्सप्रेशनलेस ही रहता था। ऋषभ ने उसे उठाया और बेड पर अच्छे से बिठा दिया। हल्की सी मुस्कुराहट बस मीरा के चेहरे पर थी। वो बता रही थी कि वो खुश है। आज पर ऋषभ भी थोड़ा सा खुश नज़र आ रहा था। ऋषभ ने मीरा को अच्छे से बेड पर लेटाया और फिर अच्छे से उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया। उसने रूम्स की लाइट्स बंद की। पूरा कमरा कैंडल्स की रोशनी से भरा हुआ था, जो कमरे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था और माहौल को और भी ज़्यादा हसीन। कैंडल्स की लाइट्स में दोनों का चेहरा भी जैसे चमक सा रहा था। मीरा चुपचाप से सीधी लेटी थी। वो नर्वस थी। एकदम से उसकी शादी हो गई थी और फिलहाल उसे पता ही नहीं था कि उसे इस चीज़ को कैसे लेना है। दूसरी तरफ ऋषभ आराम से आकर लेट गया। दोनों के बीच अभी थोड़ी दूरी बनी हुई थी। दोनों का ही दिल तेज़ी से धड़क रहा था। एहसास दोनों को नहीं था कि क्या महसूस करना है। ऋषभ से जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो वो आगे बढ़ा और उसने मीरा को अपने गले लगा लिया। एक पल में तो मीरा हैरान हो गई। ऋषभ तो एक पल भी उससे दूर नहीं रहना चाहता। वो उसकी बीवी है, उसकी मोहब्बत है, उसकी सारी ज़िंदगी की खुशी है। उसके ऐसा करने से मीरा बहुत ज़्यादा घबरा गई। अभी वो आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी वो इस रिश्ते को समझना चाहती है, खुद को मनाना चाहती है। उनका रिश्ता तो किसी फास्ट फॉरवर्ड की तरह निकल गया था। ऐसा नहीं था कि ऋषभ को वो पसंद नहीं करती, बस सिचुएशन को वो समझ नहीं पा रही थी। मीरा भी उतनी मैच्योर नहीं थी जितना कि ऋषभ था। ऋषभ उसके माथे को हल्का सा चूम कर कहता है, सो जाओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वैसे भी रात बहुत हो गई है, सुबह उठोगी नहीं तुम। ऋषभ की बातों में मीरा के लिए फ़िक्र थी, बहुत ज़्यादा प्यार था। मीरा के दिल में खुशी सी भर गई। वो बहुत सालों से अकेली रही है। परिवार, प्यार उसे कभी नहीं मिला। उसकी फ़िक्र करने वाला अपना कोई था ही नहीं। इसलिए उसने ऋषभ को अच्छे से गले लगा लिया। ऋषभ ने भी उसे अपनी बाहों में अच्छे से एडजस्ट किया। मीरा ने अपना छोटा सा चेहरा जैसे उसके सीने में छुपा लिया हो।
वो इस तरह करती तो ऋषभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में अलीशा एक आदमी की बाहों में आराम से सोई थी। दोनों उस हालत में थे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। ये देखकर कोई भी बता सकता था कि उन्होंने अपनी हदों को पार किया था। वो आदमी उठकर अलीशा को देखकर कहता है, तुम क्या चाहती हो? वो अपने मन में सोचता है, मैं तुम्हारा फ़ायदा अच्छे से उठाऊंगा। मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहूँगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। अलीशा आराम से सो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम जिस कड़ी से जुड़ी हो उसे मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं उस इंसान से बदला ले सकता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। तुम मेरी चांदी हो। तुम्हारा बदन तो मुझे मिल रहा है, लेकिन तुम्हारा 2 कौड़ी का दिमाग भी मेरे अंडर है। इतना कहकर वो अपने कपड़े पहनने लगता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही एलिशा ने अपनी आंखें खोली। आंखों में गुस्सा और नफरत थी। उसे इस आदमी की ज़रूरत थी। उसके पास इस वक्त घर या पैसा नहीं था। उसे अपनी लग्जरी लाइफ के लिए इस इंसान के साथ सोना पड़ रहा था, और ये सब कुछ हो रहा था मीरा की वजह से। अगर मीरा बचती नहीं तो उसका नाम सामने ही नहीं आता। अलीशा को कोई किसी से प्यार नहीं होता, किसी रिश्ते से भी नहीं। उसे बस पैसों से मतलब था, और पता नहीं पैसों के लिए वो किस हद तक गिर चुकी थी। उसे तो लगता था कि उसे विहान पसंद है, लेकिन नहीं, उसे बस विहान को पाना था। वो उसकी मोहब्बत नहीं, बस बेवकूफ़ी थी, उसका जुनून था, जो उसकी तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि विहान तो उसे पसंद ही नहीं करता था। अलीशा की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण उसकी माँ थी। उसे बड़ी-बड़ी पार्टियों में लेकर जाना, उसकी खूबसूरती की नुमाइश करना, और फिर एक ऐसा वक़्त आया कि अलीशा पैसों के लिए खुद को बेचने लगी, और इस बारे में घर पर किसी को पता ही नहीं था। किसी को पता ही नहीं था कि वो इतना गिर चुकी थी। और आज यहाँ वो रुकी थी, वो ऋषभ का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके दुश्मन का घर। अलीशा नफ़रत से छत को देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें मार दूँगी मीरा, तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई खुशी नहीं आएगी। अलीशा को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो किसी की जान लेने के लिए इस हद तक गिर सकती है। वो मीरा की जान की दुश्मन बन चुकी थी। वो उसे मारने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली थी। इन सब से अनजान मीरा घोड़े गधे बेचकर आराम से सो रही थी, क्योंकि उसके पास अब सुकून था, वो भी अपने पति की बाहों में। किसी को नहीं पता था कि मीरा और ऋषभ शादी कर चुके थे। ये बहुत बड़ा धमाका था। आज ऋषभ को भी एक सुकून भरी नींद आई थी। सालों बाद उसके अंदर के वो दर्द के जज्बात कहीं शांत होकर बैठ गए थे। रात का वक्त ऐसे ही बीत गया था। अंधेरा जैसे जैसे कम हो रहा था, सुबह की रोशनी कमरे में भर रही थी। सूरज की किरणें उन दोनों को अंदर खूबसूरत बना रही थी। वो बेड पर उन दोनों को जगाने के लिए जैसे अंदर झांक रही हों। दोनों एक दूसरे के करीब थे। ऋषभ की नींद तो शायद कब की खुल चुकी थी, बस उसका उठने का मन ही नहीं था। वो अपनी बाहों में सोई खूबसूरत सी लड़की को देख रहा था, जो पता नहीं कितनी खूबसूरत थी। उसे विश्वास नहीं था कि मीरा ने शादी के लिए हाँ कर दी। उसने सोचा नहीं था। वैसे तो ये शायद अभी नहीं होता, लेकिन मीरा को खोने का डर उसे पागल सा कर गया था। शायद इसीलिए उसने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ की थी। पता नहीं कितनी बार उसने उसके माथे को चूम लिया था, जैसे वो खुद का भरोसा जीत रहा हो कि उसकी बीवी उसके पास है। धीरे धीरे मीरा ने अपनी आंखें खोली। एक हैंडसम सा लड़का उसके साथ था, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। माथे पर बिखरे हुए बाल उसे और भी हसीन बना रहे थे। उसकी हैंडसमनेस बहुत ज़्यादा थी। मीरा थोड़ा सा झुककर अपने आप को शर्माने से रोक नहीं पाती। ऋषभ ने जब देखा कि वो उठ चुकी है, तो थोड़ा सा नीचे होकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मीरा, जो अपनी आधी नींद में ऋषभ को देख रही थी, उसकी पूरी नींद एकदम से उड़ गई। वो हैरानी से ऋषभ को देख रही थी। समझने और सोचने की क्षमता जैसे कहीं खो सी गई हो। उसका दिमाग फिर से काम करना बंद कर देता है। ऋषभ ने धीरे से उसे किस किया था। शायद वो काफ़ी देर से वेट कर रहा था उसके उठने का। शायद वो खुद को नहीं रोकना चाहता था। उसकी बीवी इतनी खूबसूरत जो थी, शायद उन दोनों की मोहब्बत आगे बढ़ने को तैयार थी, पर मीरा इस रिश्ते को वक्त देना चाहती थी। ऋषभ की मैच्योरिटी के सामने मीरा की कहाँ ही चलने वाली थी। मीरा भी धीरे धीरे उस किसके साथ बह जाती है। दोनों नए एहसास में काफ़ी आगे निकल गए। ऋषभ और मीरा दोनों ही काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। मीरा का पूरा दिमाग सुन पड़ गया था ऋषभ के टच की वजह से। वो उससे दूर होने लगी थी।
क्योंकि अभी उसे इस सब चीज़ को समझने में वक्त चाहिए था। मीरा का इस तरह दूर जाने की कोशिश करता देख ऋषभ रुक गया और उसने सवालिया नज़रों से मीरा को देखा। ऋषभ को एहसास नहीं था कि वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसने वादा किया था कि अभी वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। शायद अभी सही नहीं था, अभी फ़िलहाल सही वक्त नहीं था। मीरा की आंखों में नमी थी। ये एहसास थे कि वो क्या ज़बरदस्ती करेगा। नहीं, ऋषभ ऐसा नहीं है। मीरा ने अपनी आंखें झुका ली। ऋषभ ने धीरे से मीरा को देखा और उसे गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों पर तुम्हारी करीबी मुझे अच्छी लग रही है। तुम्हारे साथ आगे बढ़ने की चाह मुझे पागल कर रही है। कल तक परिवार क्या था पता नहीं, पर अब मुझे आगे बढ़ने की इच्छा जाग रही है। मैं जानता हूँ वादा किया है, तोड़ूंगा नहीं। बस थोड़ा सा बहक गया था। मीरा कुछ भी नहीं कहती, वो बस चुप रहती है, और क्योंकि थोड़ा सा डर गई थी। ऋषभ उसका ध्यान बटाने के लिए कहता है, मैं तो सिर्फ किस कर रहा था। अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं। मीरा का चेहरा फिर से लाल हो गया। वो सोचती है ऋषभ कितना बेशर्म है। उसने अपने चेहरे को हाथों में छुपा सा लिया था। ऋषभ ने एक लंबी और गहरी सांस ली। शुक्र था मीरा नाराज नहीं हुई, अगर हो जाती तो वो क्या ही करता। ये देखकर ऋषभ उस पर आंखें गड़ाए उसे देख रहा है। वो जल्दी से उठने लगती है तो ऋषभ उसके ऊपर था और खींचातानी होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों की आंखों में बस प्यार था एक दूसरे के लिए। ऋषभ उसके गालों को चूम कर कहता है, तुम उठ जाओ। मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से घर में अलीशा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी। वो तैयार हो रही थी। कंधे पर लगी लव बाइट्स को छुपाते हुए वो वहाँ पर मेकअप कर रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इसका मतलब साफ था, वो कॉलेज में कुछ बड़ा करने का सोच रही थी। वो अब भी मीरा को माफ़ नहीं करेगी। वो उसे मौत देगी, बहुत ही दर्दनाक मौत। उसे नहीं पता था कि वो मीरा से इतनी नफ़रत कब करने लगी कि वो उसका मर्डर करने का प्लान कर रही थी। उसे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं था कि उसे घर से निकाल दिया गया। उसका तो मकसद बन चुका था, मीरा की मौत। छुट्टियां ख़त्म होने बस कुछ दिन बाकी हैं, फिर कॉलेज शुरू हो जाएंगे। और इन दिनों में एलिशा अच्छे से प्लान कर लेगी कि उसे क्या क्या करना है। तभी उसके कमरे का डोर ओपन होता है। एक आदमी अंदर आता है। शायद ये मनाली का जाना माना कोई बिजनेसमैन होगा और बहुत ही घटिया इंसान। वो हर किसी लड़की के साथ सो जाया करता है, जबकि उसकी खुद की वाइफ है, बच्चे हैं, और ऋषभ का सबसे बड़ा दुश्मन है। इतना ऋषभ से नफरत करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऋषभ इसे हमेशा बिजनेस में हरा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि हेमंत बंसल था। ये ऋषभ को अपना दुश्मन मानता था क्योंकि ऋषभ बिजनेस करने में बहुत ही शानदार था। हेमंत घटिया इंसान है, वो गलत तरीक़ों से बिज़नेस करता है, पर ऋषभ ऐसा नहीं है। उसके लिए हमेशा उसकी टॉप प्रायोरिटी उसका काम रहता है। हेमंत की गंदी नज़र तो अलीशा पर 1 साल से थी और शायद वो दोनों कब से ये सब कर रहे थे। हेमंत को कभी किसी से प्यार नहीं था, बस उसे अपनी हवस पूरी करनी थी। इसीलिए अलीशा को इस्तेमाल कर रहा था और अलीशा पैसों के लिए उसे इस्तेमाल कर रही थी।